जय माता दी डिवाइन फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग जो सुंदर सुंदर कमेंट्स कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप जो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं और सुंदर सुंदर ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। हम यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं ये सारी ब्लेसिंग्स, ये सारी चीज़ें जो भी आप हमें दे रहे हैं आपके पास कई गुना होकर पहुँचे। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू एंजल्स एंड सिस्टर्स। ब्रह्मांड के दिव्य अनंत शक्तियों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन है। हम सबको गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। देखते हैं आज हमारे कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से सूक्ष्म रूप से आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है, चैनल पर आपको अब मेंबरशिप जिन लोगों को भी चाहिए वो कनेक्ट कर सकते हैं। आज से प्रोसेस चालू हो जाएगा और इसमें आप लोगों के लिए अलग अलग सुविधाएं होंगी। जो भी मेंबरशिप लेंगे आपके लिए कुछ स्पेशल रीडिंग्स रहेंगी और कुछ बीच बीच में आपके लिए रीडिंग के दौरान ही स्पेशल आपके नाम से कुछ गाइडेंस भी होंगी। तो अब आप लोगों की डिमांड थी और काफ़ी दिन से प्रयास तो किया जा रहा था, पर जब यूनिवर्स को जो काम कराना होता है वो तभी कराते हैं। और आप लोगों की पर्सनल रीडिंग के लिए भी अब माता रानी और यूनिवर्स की इच्छा होगी तो जल्दी ही वो भी शुरुआत हो जाएगी। मेंबरशिप के लिए हो सकता है आज से ही या फिर कल से आप लोग कनेक्ट हो पाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। बाकी सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर सौंपा हुआ है, जैसी उनकी इच्छा होगी वो होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे किशोरी श्यामा लाडली, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। थैंक यू राधा रानी, थैंक यू कान्हा, थैंक यू फॉर गाइडिंग, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग। यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं आपको दिखाते जाते हैं। यूनिवर्स आज आपसे क्या कहना चाह रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स। और या फिर अपने इष्ट का नाम जय माता दी ज़रूर कुछ न कुछ टाइप करें कमेंट बॉक्स में और नेगेटिव एनर्जी को कट करें। लेकिन केवल एनर्जी अट्रैक्ट करने से या कमेंट करने से नहीं होगा। जब आपको मैसेज मिल रहे हैं तो उसके लिए कर्म ज़रूर कीजिए। कर्म प्रधानता बहुत ज़रूरी है हमारी हर रेमेडीज़ में, सबसे ऊपर यही होती हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें अगर कुछ आ भी रही हैं, अगर आपसे कोई कुछ कह भी रहा है तो उन्हें अवॉइड कीजिए। पहला ही कार्ड आया है आपका 25 नंबर का, आपका थ्रोट चक्रा का कार्ड उल्टा। ठीक है, आपका थ्रोट चक्रा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और बुध और चंद्रमा की जो एनर्जी है वो डिसबैलेंस है। देखिए, अब ये हो सकता है आपका ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, गोचर में बुध आपको दिक्कत दे रहे हैं। ये अब सारे सब्सक्राइबर अगर किसी एक ही व्यक्ति की रीडिंग होती तो परफेक्टली चीज़ कनेक्ट होती, लेकिन अब आपको अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा के इस चीज़ को अपने लिए कनेक्ट करना होगा पॉजिटिव वे में। लेकिन ठीक है, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रही है कि जो भी आपके गले में प्रॉब्लम है या
देखिए थ्रोट चक्रा का यहाँ पर डीएक्टिवेट होने का मतलब है कि या तो कोई आपको गले में प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इश्यूज हो रही हैं, या फिर आप ना ये भी हो सकता है कि प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो बुध है वो ग्रह है कम्युनिकेशन का। आपने आपकी जो भी कम्युनिकेशन स्किल होती है वो बहुत अच्छी होती है, आप अपनी बात को समझा पाते हैं प्रॉपर तरीके से और सामने वाला समझ भी पाता है। कई बार क्या होता है कि आप तो कुछ अच्छा कहना चाह रहे हैं लेकिन सामने वाला बुरा मान जाता है, बुरा समझ जाता है आपके बोलने को और एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी में चले जाता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं जो इस बात को बता रहे हैं। इसके लिए आपसे कहा जा रहा है कि जो भी ये आपका चंद्रमा मन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, जैसे हम अपनी बात को कह देते हैं, फिर हमें लगता है अरे यार हम ऐसा भी तो कह सकते थे, ऐसा भी तो कर सकते थे, जिससे बात बन जाती। हम सच भी बोल पाते और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता, हम अपनी बात भी रख पाते, हमारी भी ग्रोथ होती, उसकी भी ग्रोथ होती। देखिए एनर्जी हमेशा वही अच्छी होती है जिसमें हम खुद की ग्रोथ के साथ दूसरे की ग्रोथ के लिए भी सोचें। यकीनन आप दूसरे के लिए 2 कदम चल के तो देखिए, ईश्वर आपके लिए 4 कदम चल के आएंगे। वो व्यक्ति नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, ईश्वर को समर्पित कीजिए। तो यहाँ पर यूनिवर्स डिवाइन पावर कह रहे हैं, जो आपकी एयर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट जो आपकी बॉडी में गड़बड़ हुआ है, इमोशनली बहुत ड्रेन हो रहे हैं और कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो रही है। अगर हम डीपली जाएं ना तो 2 नंबर क्या है, वाटर एलिमेंट है आपकी बॉडी का, जल तत्व है, और 5 नंबर है भी आपका। तो और टोटल अगर इसका देखते हैं 7 नंबर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ये कार्ड अगर एक एक चीज़ को हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें इस कार्ड में हैं। यहाँ पर गणेशा यही कह रहे हैं आपसे, इसके बाद जो कार्ड आया है कि थोड़ा सा ध्यान करिए। 8 नंबर का कार्ड है। 8 नंबर आपका, 8 नंबर में भी 1 एंड 7 नंबर है। एंजल्स कहीं, ये भी 7 नंबर का उल्टा कार्ड है। तो कहीं ना कहीं एंजल आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। किसी न किसी रूप में ईश्वर की शक्ति आपसे संपर्क करना चाहती है, जिस भी धर्म में, जिस भी भगवान को आप मानते हैं। अगर आप किसी धर्म में किसी भगवान को नहीं मानते हैं तो आपके अंदर भी ईश्वर हैं, ठीक है। आत्मा क्या है, परमात्मा का एक अंश है। वो आप माने या चाहे नहीं माने, है तो परमात्मा का ही अंश आत्मा। तो इनर नोइंग का कार्ड है। यहाँ कहा जा रहा है अगर आप कुछ नहीं मानते हो तो आपके अंदर जो भगवान बैठा है, इसको सुनिए। आप इसको आप कैसे सुनेंगे, आप क्योंकि ऑलरेडी आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं, आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, आप लोगों से जब प्रॉपर बात ही नहीं कर पा रहे, अपनी बात को कह नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे उन, तो वो भी अपनी बात को नहीं समझा पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो है आपकी लाइफ में, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। आप अपनी इनर वॉइस के साथ या एंजल्स के साथ या यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, आपकी लाइफ में जॉय आएगा, जिस जॉय के लिए आप अभी परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर यही आपके लिए गाइडेंस है कि शनि ग्रह को बलवान कीजिए। शनि ग्रह, वैसे भी अभी बहुत सारे लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं कि अब क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन देखिए यहाँ पर शनि ग्रह जब चेंज हो रहे हैं, इसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा। क्या ये सबके लिए ख़राब होगा या फिर कुछ ही लोगों के लिए प्रॉब्लम करने वाला होगा, क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ आपको ये कार्ड भी यही गाइड कर रहा है। हो सकता है आपको भी किसी तरह की प्रॉब्लम शुरू हो गई हो, क्योंकि जब भी कोई ग्रह गोचर में चेंज होता है, और स्पेशली शनि की बात करें, हम अन्य ग्रहों की बात नहीं कर रहे, तो उसका एक टाइम पीरियड होता है। शनि आने से कम 45 दिन पहले आपको अपने थोड़े बहुत असर देने शुरू कर देंगे। अब शनि आपके चेंज हो रहे हैं नेक्स्ट वीक से,
पिछले 30-35 दिन या 40-45 दिन से कुछ ना कुछ अजीब सी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही होंगी कि पता नहीं, आपको लग रहा है पता नहीं अब क्या हो जाएगा, और कुछ लोग डराने वाले और बैठे होते हैं। आप बहुत सारे अभी तो सोशल मीडिया से लोग मोटिवेट कम और डरते ज़्यादा हैं कि पता नहीं, लोग कह रहे हैं अब तो ये हो जाएगा वो जाए, कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, बीमारी आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। शनि ने पहले भी राशि परिवर्तन किए हैं, ऐसा नहीं कि पहले शनि राहु के साथ युति बना के मीन राशि में नहीं गए। तो ये यहाँ पर ये एनर्जी, ये कार्ड ये बता रहे हैं कि आप जो इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से आप लोगों की बातों को ज़्यादा सुन रहे हो, आपके अंदर बैठे हुए जो परमात्मा है अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन रहे हो। तो यूनिवर्स एंजल्स आपसे कह रहे हैं आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आपको एक एग्जाम्पल दिया शनि का, आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा क्या सभी राशियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, आपकी बाई बर्थ अगर शनि राहु की युति है तो आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या छोटी छोटी आदतें हैं जिनसे आप इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, अगर प्रॉब्लम आपके भाग्य में लिखी है तो भगवान कृष्ण ने भी गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाकर बारिश से प्रोटेक्ट किया था लोगों को, उन्होंने बारिश को बंद नहीं किया था। तो अगर कोई दशा अंतर्दशा में कोई ग्रह आ रहा है वो अपना असर दिखाएगा, लेकिन क्या है, जहाँ पर उंगली कटनी थी वहाँ पर एक छोटी सी कट लग के, खरोच लग के आपकी प्रॉब्लम निपट जाएगी। यहाँ पर उसके लिए आपको डिटेल वीडियो अलग मिलेगा। तो यहाँ एंजल यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं जो आपके बहुत परेशान हैं, कम्युनिकेट खुद के साथ भी नहीं कर पा रहे, लोगों के साथ भी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आपका वाटर एलिमेंट बहुत डिस्टर्ब है। पानी ज़्यादा पीजिए, मेडिटेट कीजिए, शांत रहिए और पास्ट में ज़्यादा मत जाइए। अपने आसपास लोगों की हेल्प कीजिए। अगर आपके घर में हेल्पर्स हैं उनको आप बेइज्जत कर रहे हैं, अपने ड्राइवर को बेइज्जत कर रहे हैं, अपने ऑफिस में काम करने वाले आपके अंदर में जो काम कर रहे हैं उनको बेइज्जत कर रहे हैं और बाहर जाके आप भंडारा दे रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। पहले आसपास की एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, ब्लेसिंग देने वाले बनिए। जैसे आपके साथ पहले भी शेयर किया ना कि गुरु की राशि में शनि जा रहे हैं, तो क्या है, गुरु क्या है, गुरु है देने वाले, तो देने वाले बनिए। हेल्पिंग हैंड आप अगर लेके चलेंगे, क्योंकि राक्षस की प्रवृत्ति क्या होती है, यहाँ पर राहु जो है वो कंफ्यूज करेंगे, जो दूसरे के हक का छीनेगा, परेशान करेगा, बैठ के दूसरों की बुराई करेगा, तो उसके ऊपर राहु हावी और फिर वो कंफ्यूज होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर यही चीज़ें ये कार्ड आपको बता रहे हैं कि आपको इन सब चीज़ों से दूर होकर खुद के साथ मेडिटेट करना है और अपने कर्मों पर फोकस करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको यहाँ पर सूर्य के ब्लेसिंग, ये 1 और 7 कह रहा है कि एंजल्स आपके आसपास हैं, आपको आपके जो भी आराध्य हैं, जिस भी रूप में आप भगवान को पूजते हैं वो आपके आसपास हैं। बस आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनना नहीं चाह रहे या सुन नहीं पा रहे हैं, बाहरी चीज़ों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। और 1 नंबर कह रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपके पूर्वज सूर्य देव आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप कनेक्ट होइए अपने आराध्य से और सूर्य देव की आराधना कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में जॉय आएगा। प्रकृति ने इस तरीके से आपको गोद में बैठी है। अर्थ यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग में भी आया ना कि आपको अर्थ एलिमेंट के साथ भी कनेक्ट होना है। जितना ज़्यादा आप ज़मीन से जुड़ेंगे, अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, अपने संस्कारों से जुड़ेंगे, उतना ही प्रकृति आपको प्रोटेक्ट करेगी। और भगवान शिव पर अगर आप जल अर्पित करने लगें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब हर धर्म का व्यक्ति तो शिवालय नहीं जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप पेड़ पौधों को पानी दीजिए। आजकल गर्मी में जो सूक्ष्म जीव जंतु हैं उनकी हेल्प कीजिए, उन्हें पानी दीजिए। किसी भी तरीके से आप वाटर को सेव कीजिए और जहाँ ज़रूरत है वहाँ उसे पहुँचाइए, तो यकीनन आपकी जो जॉय की एनर्जी ख़त्म हुई है ये मिलेगी। एक तो आपका गला प्रभावित है, दूसरा आपका पेट प्रभावित है। यहाँ पर आपके चारों तरफ आप देख रहे हैं गणेशा ने फरसा लिया हुआ है और इस तरीके से इस नेगेटिव एनर्जी को ये काट रहे हैं। लेकिन ये कब काटेंगे, आप लोगों को बताएंगे तो प्रॉब्लम आपकी क्या होगी, और ज़्यादा बढ़ेगी। जब भी हम नेगेटिव चीज़ को बार बार चैंट करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वो नेगेटिविटी, वो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में घटती नहीं है बल्कि बढ़ती है। उसे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए ताकि आप उसके एक ट्रीटमेंट लेके आगे बढ़ सकें। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कार्ड कह रहा है। ये कौन सा कार्ड है, 39 नंबर का कार्ड, ये उल्टा आया है। गुरु और मंगल ग्रह की ब्लेसिंग आपको जैसे गाइडेंस स्टार्टिंग में ही मिल गई कि आप प्रकृति से कनेक्ट होइए। अपने जो आप दुनिया भर के देवी देवताओं को मत पूजिए, जो आपके पुरखों ने पूजे हैं उन्हें पूजिए। अपनी जड़ों तक पहुंचिए, वहां से ब्लेसिंग्स लीजिए और अपनी सारी सीक्रेट सबको मत बताइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका थ्रोट चक्रा जो डिस्टर्ब हुआ, आपके गले की जो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है और जो लीवर संबंधित प्रॉब्लम है वो सारी ठीक होंगी। और इसकी वजह से जो आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, आप इस तरह से नेगेटिव सोचे जा रहे हैं, ये सारी नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म होंगी। अगेन 1 और 6 नंबर की एनर्जी है। यहाँ पर
अगेन आपके साथ एंजल्स या आपके आराध्य कनेक्ट होना चाह रहे हैं, पर बाहरी नेगेटिविटी की वजह से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो नेक्स्ट कार्ड है अगेन नंबर 7, यानी कि आज की रीडिंग में 7 नंबर बहुत ज़्यादा आया है। जिनके साथ भी रीडिंग कनेक्ट हो रही है, आपका किसी न किसी तरीके से 7 नंबर से बहुत डीपली कनेक्शन होगा। ये 34 नंबर का कार्ड कहता है कैपेसिटी टू लव, प्यार की क्षमता को समझिए। जैसे स्टार्टिंग में ही आया ना कि बाहर जाके भंडारा करने से कुछ नहीं होगा, आप अपने आसपास प्यार देना शुरू करिए। हम दूसरे को नहीं बदल सकते, हम खुद को बदल सकते हैं। अगर हमें कोई इरिटेट करना चाह रहा तो हम वहाँ से साइड हो जाएंगे और उसे भी ब्लेस्ड करेंगे। अगर हम बदले के भाव में नहीं रहेंगे, छल कपट से परे रहेंगे और अपना 100% देंगे, यकीन मानिए अगर कोई व्यक्ति छल के भाव से आपके पास आ भी रहा है ना, तो ईश्वर आपके पास ब्लेसिंग्स वाले ऑफर्स भेजेंगे और उससे आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि खुद से प्यार करिए। जब आपके अंदर इतने नेगेटिव थॉट्स हैं, आप खुद से ही प्यार नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप दूसरों से प्यार कैसे करेंगे? ये भी ये कार्ड आपको बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर और 4 नंबर की एनर्जी ये कह रही है राहु जो आपको भ्रमित कर रहा है, जो आप डर रहे हैं और शक बहम की एनर्जी में जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप खुद को चेंज करिए, डिसिप्लिन्ड रहिए और अपने हर काम को टाइम से करिए। अगर आप आलस्य से बचते हैं तो राहु आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। और यहाँ पर 3 नंबर कह रहा है कि अपने अंदर के गुरु तत्व को पहचानिए। बाहर गुरु ढूंढने से पहले आप खुद के गुरु हैं, जो आपके अंदर जब आप शांत होते हैं, शून्य की स्थिति में जाइए। इसीलिए हम हमेशा आपसे कहते हैं कि बदले के भाव से बाहर निकलिए, शून्य। हाँ ज़रूर, हमें भी कभी कभी बुरा लगता है, आपको भी लगता है, हम कभी कभी कह देते हैं, बट जब आप एकांत हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, उस वक्त शून्य की स्थिति में जाइए। क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर -1 के बाद, शून्य आने के बाद ही आप प्लस में जाएंगे, उसके बाद ही आप ऊपर उठेंगे। जब तक हम दूसरों की एनर्जी को पकड़ के रखेंगे, हम ऊपर वाले से कनेक्शन नहीं बना सकते, चाहे हम कितनी ही पूजा पाठ कर लें। यही चीज़ यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है। बहुत सारे कपल्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं हमारा बच्चा नहीं हो रहा, और वो दोनों इतना झगड़ रहे होते हैं काँव काँव करके। तो हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि आपकी कुंडली हम बाद में देखेंगे। अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, ईश्वर कभी भी तीसरे व्यक्ति को आपके पास नहीं भेजेंगे। क्योंकि भगवान को पता है कि मैंने तुझे एक की जिम्मेदारी दी है, तो उसी को नहीं निभा पा रही, नहीं निभा पा रहा, तो मैं तीसरे को तेरे पास क्यों भेजूं। भी प्रैक्टिकल, ज्योतिष एक पूरा विज्ञान है। अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे, एक एक ग्रह आपका कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर ईश्वर आपसे कह रहे हैं, जब आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हो, खुद की परवाह ही नहीं कर रहे हो, ना खुद का ध्यान रख रहे हो, ना फिजिकली खुद का ध्यान रख रहे हो, ना मेंटली खुद का ध्यान रख रहे हो, बस आप भागे जा रहे हो। यहाँ पर ये जो 7 नंबर 3 नंबर के कॉम्बिनेशन ये भी कह रहे हैं कि आप धर्म के नाम पर सिर्फ भाग रहे हैं। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि आप लगातार एक मूर्ति की पूजा करते हैं, और गुह्याति गुह्योक्तम त्वं ग्रहणास्मत् कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादात् परमेश्वरी, या फिर तत्प्रसादात् परमेश्वर आप कहते हो और उसके ऊपर जल छोड़ते हो। हर दिन आप जब मंत्र जाप के साथ ऐसा करते हो, वो मूर्ति आपके सवालों का जवाब देने लगती है। तो भटकने से बचिए। यहाँ ये गुरु ग्रह ये कह रहा है, आप बैठिए एक जगह और अपने आप के अंदर घुसिए, कहाँ गलतियाँ हुई है ढूंढिए, उन्हें सुधारने का कोशिश कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को शांत कीजिए। बस सिर्फ इतना ही करने की ज़रूरत है। गणेशा यहाँ नेक्स्ट कार्ड में आप देख लीजिए 44 नंबर का कार्ड है 4 नंबर से लोग इतना डरते हैं कि राहु है, और राहु की भी डबल 4 है, और यही डबल 4 + 4 8 बन गया। यानी कि शनि जब देने पर आते हैं ना, तो इंसान को रंक से राजा बना देते हैं। तो यही जो राहु आपको उलझाए हुए, धर्म के नाम पर भी आप उलझ रहे हैं, कर्म के नाम पर भी आप उलझ रहे हैं, खुद से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं गणेशा कि आप खुद से कनेक्ट होइए, कर्मों पर फोकस कीजिए, दाता बनिए। आप दाता बनेंगे तो ईश्वर आपको दोनों हाथ से नहीं, करोड़ों हाथों से लुटाएंगे। लोगों से लेने की इच्छा मत रखिए, उससे रखिए। हाँ, कभी कभी भाव आ जाते हैं तो उन लोगों को माफ़ कर दीजिए जो आपके साथ ऐसे भाव कर रहे हैं। तो गणेशा ने यहाँ एक हाथ में दंड लिया हुआ है, दंड 5 लिया हुआ है, दूसरे हाथ में लड्डू लिए हुए हैं, और आप देखिए यहाँ पर फल भी है, यानी आपके कर्मों का फल देंगे गणेशा। और जो आपके साथ छल कपट कर रहे हैं, उनके लिए आप बुरा मत बोलिए, आप ईश्वर से कहिए, ईश्वर ये भी आप ही का बच्चा है, इसे माफ़ करिए, और मैंने इसको माफ़ किया, इसकी ग्रोथ के लिए प्रे करी, तो एक प्लस पॉइंट और मेरे खाते में ऐड कर दीजिए। तो गणेशा कह रहे हैं उसे तो उसके कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा, वो मैं दूंगा, लेकिन आप
अगर ऐसी एनर्जी में जाते हैं तो यकीन मानिए ये फल, ये लड्डुओं से भरी हुई प्लेट आप देख रहे हैं, इनके हाथ में ये फल देख रहे हैं और ये वर मुद्रा देख रहे हैं, तो गणेशा आपको, गणेशा मतलब यहाँ पर आप जिस भी धर्म में, जिन भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी रूप में आप कनेक्ट रहते हैं डिवाइन पावर से, वो आपकी हर इच्छा को पूरा करने को तैयार है, आपको फल देने को तैयार है, इवन आपको प्रोटेक्ट करने को तैयार है हर तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं से। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कौन क्या कर रहा है, इस नेगेटिविटी से बचने की ज़रूरत है। अगर हम मान लें कि एक रस्सी हिल रही है, हम कल्पना करने लगे कि यहाँ पर सांप है, तो पूरी रात हमारी डर में चली जाती है। वहीं हम मान लें सांप भी है, हम मान लें रस्सी है और हम सो जाएं, तो शायद वो सांप नज़दीक नहीं आए। तो कई बार डर और भ्रम में राहु ऐसे डाल देते हैं। यहाँ ये एनर्जी ये भी कह रही है कि अगर आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो शायद विपरीत परिस्थितियाँ हैं भी अगर आसपास, तो आप आगे निकल जाएंगे। अगेन नेक्स्ट कार्ड आया है, रूट चक्रा पर बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जब भी रूट चक्रा डिस्टर्ब होता है तो आपके नाभि के नीचे के हिस्से में बहुत अधिक तकलीफ होती है। अगर आप आध्यात्मिक यात्रा में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ लोग करते हैं, फिर कहते हैं पूजा करने वालों को ही प्रॉब्लम क्यों होती है। कई बार आप ईश्वर से बहुत सारी एनर्जी ले रहे होते हैं लेकिन उसे बैलेंस नहीं कर रहे होते हैं। आपको एनर्जी को बैलेंस करना भी आना चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पर आज बहुत सारी जिनके साथ भी रीडिंग कनेक्ट हो रही है, हेल्थ इश्यूज़ को भी बता रही है। यहाँ पर आपके थ्रोट चक्रा और आपकी रूट चक्रा के डिस्टर्ब होने से आपकी लाइफ में बहुत सारे डिस्टर्बेंस आ रहे हैं और हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है अगेन 22 नंबर का, पानी की बर्बादी बिल्कुल मत कीजिए और अपने इमोशंस की बर्बादी भी मत कीजिए। ऐसे फालतू लोगों के लिए जब आप अपने इमोशंस के साथ खेलते हैं, जो स्टार्टिंग से ही आ रहा है कि आप भावनात्मक रूप से बहुत टूटे हुए हैं, तो सोचिए कि आप किसके लिए इतना परेशान हो रहे हैं। आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करिए, इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, जल का सेवन ज़्यादा कीजिए। और ये जब इमोशनल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप ना किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। यहाँ किसी की ऐसी एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है, अपने हिसाब से लीजिएगा नंबर्स के अकॉर्डिंग। 2 नंबर की और 7 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है। वैसे मेष से लेकर मीन तक सारी राशियाँ हैं, 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर्स हैं, लेकिन 2 नंबर ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर डिवाइन पावर आपसे कह रहे हैं कि इमोशनल होना बहुत अच्छी बात है। अगर इंसान के अंदर इमोशन नहीं होंगे तो फिर तो दुनिया चलेगी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल होना कहीं ना कहीं इमोशनल फूल होने को दर्शाता है और यही चीज़ आपको परेशान कर रही है। कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा जो है आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है और वही आपको 2+2, अब 2 नंबर की एनर्जी बहुत अच्छी है, मून की एनर्जी है। हालांकि इमोशंस को लेके दिक्कत देता है लेकिन बहुत अच्छा। बट अगर आप इसे ऐड करेंगे तो 4 राहु की एनर्जी बन रही है। तो जो अति भावुक हो रहे हैं, इसकी वजह से कुछ गलत डिसीजन ले रहे हैं, कुछ गलत सोच रहे हैं, अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, दूसरों के लिए ज़्यादा परेशान हैं, तो ये एनर्जी भी आपको परेशान कर रही है। आप पेड़ पौधे लगाइए और अनार का भोग आप को अगर ये प्रॉब्लम है, अनार का भोग कुछ दिन लगातार हनुमान जी को लगाने के बाद या अपने आराध्य को लगाने के बाद ज़रूरतमंदों में भी बांटिए और ख़ुद भी सेवन करिए। कुछ पौधे अगर आप अनार के लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो प्रकृति से जुड़िए, पेड़ पौधों से जुड़िए, मिट्टी से जुड़िए और आप लम का जाप कीजिए कम से कम 5 मिनट। अपने रूट चक्रा आप इस कार्ड में देख सकते हैं सीधा करके, इस जगह पर आप रेड कलर को विजुलाइज कीजिए और लम लम इस तरीके से 5 मिनट अगर आप जाप करते हो तो आप देखेंगे कि जो आपकी ये हेल्थ इश्यूज़ हो रही हैं, इमोशनली भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी कंट्रोल होंगी और इसके बाद आपकी हार्ट की हीलिंग होगी। जो आपका दिल बुरी तरह से टूटा हुआ है ये भी बैलेंस होगा। कई बार हमारे चक्रा डिस्टर्ब होने से, हमारे खान पान और आचरण से हमारे चक्रा डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसकी वजह से भी हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज की रीडिंग स्पेशली थी कि किसी की भावनाओं की वजह से कोई भगवान से बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहा है कि मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया, इतनी पूजा करी, इतना अच्छा किया, सब किया, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है। तो इसीलिए ये वीडियो आज आप तक ज़रूर पहुँचेगा। अगर आपकी
ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पर ईश्वर आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, एंजल्स आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। अपने पूर्वजों के निमित्त ज़रूर कुछ अच्छे कर्मा कीजिए और अपने खान पान पर, अपनी दिनचर्या पर, अपने व्यवहार पर पूरा फोकस कीजिए। सबसे पहले खुद से प्यार करिए। शीशे में रोज़ सुबह या शाम कभी भी शांत चित्त होकर अपने को देखिए और अपने आप के लिए कुछ अच्छे शब्द बोलिए। यकीनन धीरे 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 आप देखेंगे लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप सबको बहुत जल्दी मेंबरशिप के लिए जो डिमांड की थी बहुत सारे लोगों ने चैनल पर, वो भी आपको मिल जाएगा। वंस अगेन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय माता दी।